अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे चने की दाल के साथ कोफ्ते। तो कोफ्ते तो होंगे ही मज़ेदार, लेकिन साथ में जो इसका शोरबा होगा वो भी इतना लजीज़ बनेगा कि आपका खाते खाते हाथ रोकना हो जाएगा मुश्किल। और ये बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार होता है। तो मेरे कहने पर ज़रूर एक बार आज़मा कर ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर चने की दाल 1.5 कप मैंने ली है और इसको मैंने 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 6 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो यहाँ पर चने की दाल को जितना अच्छा भिगो लेंगे तो आपको पीसने में उतनी ही आसानी हो जाएगी। तो बस पहला जो स्टेप है वो यही है कि चने की दाल को आपने 4 से 5 घंटे भिगो लेना है। और इसको आप चाहें तो सिल पर भी पीस सकते हैं, पर लेकिन मैं इसको पीसूँगी मिक्सी के जार में, क्योंकि जो मेरा मिक्सी का जार है ये बग़ैर पानी के पीस देता है दाल को आसानी के साथ। तो इसीलिए मैं इसमें पीस रही हूँ। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं या फिर आप इसको सिल पर भी पीस सकते हैं। तो 2 पोर्शन में मैं दाल को पीस लूँगी और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं। मिर्चें मैंने यहाँ पे 4 अदद ली हैं और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। तो बस प्याज हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है। तो इसको हम ये देखिए मैंने पीस लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की दाल हमारी पिस के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल वैसे ही पिसी है जैसे हम सिल पर पीसते हैं। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, बग़ैर पानी के आपने पीसना है दाल को। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाउल में। और जो बाकी बची हुई दाल है उसको भी हमने सेम इसी तरह से पीस लेना है। तो बस अब इसे भी मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखिए दाल हमारी यहाँ पर पिस के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें खूब सारा हरा धनिया डालना है। मैंने 1 गड्डी हरा धनिया लिया है। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें डाल दिया है। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर खुशबू के लिए डालेंगे आधा चम्मच। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे। धनिया पाउडर आधा चम्मच। बस ये मसाले इसमें चले गए और अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है इसकी। और अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लेंगे बैटर इसका, और जितने बड़े साइज़ का कोफ्ता आपको बनाना हो उतना ही आप बैटर लीजिए। बस इसको शेप बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। बस इस तरह से आप करते जाएं इसको और बनाते जाएं। ये देखिए ना मैंने हाथों पर पानी लगाया है ना मैंने ऑयल लगाया है। मैं डायरेक्ट ही देखिए ऐसे ही कोफ्ते बना गई हूँ। तो एक और कोफ्ता मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए बस इस तरह से इसको सेट कर लें, थोड़ी सी शेप दे दें इस तरह से। तो ये कोफ्ते आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारे कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए इतने ढेर सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोफ्तों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है पहले से। कोफ्तों को हमने शैलो फ्राई करना है। तो इसको हम ऑयल जब गर्म होगा जब ही डालेंगे, ठंडे ऑयल में मत डालिएगा। ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ भी गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते के साथ ही कलर आ जाए और जो कोफ्ते हैं वो अंदर से सही से फ्राई नहीं हो सकें। तो मीडियम गैस पर हम इनको फ्राई कर लेते हैं और फ़ौरन नहीं इनको पलटेंगे, पहले एक साइड से कलर आने देंगे, उसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस इसी तरह से पलटते हुए सारे कोफ्तों को हमने दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते बनते हैं इस तरीके से, ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली शौक़ से खाना पसंद करेगी। तो यहाँ पर देखिए कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा सा इनका कलर आ चुका है। देख लेते हैं
ये देखिए दूसरी साइड से भी खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस इसी तरह से आपने फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लिया है। तो कोफ्ते हमारे फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए बस अब हम इसका फटाफट से मसाला तैयार कर लेते हैं, बहुत ही खुशबूदार सा। तो यहाँ पर इसका मसाला बनाने के लिए जिस ऑयल में मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था उसी में से मैंने यहाँ पर हस्ब ज़रूरत ऑयल ले लिया है, आधा कप के करीब लिया है ऑयल। और इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। साथ ही में ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच इसमें। बस अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। तो ये मसाले इसमें चले गए। तो बस इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ा सा इस मसाले को ठंडा करके हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 मिनट तक पका लिया। अब गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मसाला मैंने अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। इस तरह से मसाला बहुत ही अच्छा तैयार होता है और टाइम भी कम लगता है। तो मिक्सी के जार में जो लगा रह गया था वो भी मैंने थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके इसमें डाल दिया है। अब इस मसाले को अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। अब हम इसमें खुशबू के लिए 2 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता डालेंगे। इससे मसाला जो है बड़ा ही खुशबूदार बनेगा हमारा। तो बस अब मसाले को पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाला ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे, कोफ्ते ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत दिखने में लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसी लुक आई है जैसे गोश्त के कोफ्तों की होती है। और जब आप बनाकर खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला डेफ़िनेटली आप सब के कमेंट्स आएंगे कि हमें ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़े के बनते हैं। पानी डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। मैं 3 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर गई हूँ। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल गई हूँ क्योंकि चने की दाल के कोफ्ते हैं और ये पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनको आधे घंटे के लिए हमने पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पर आधे घंटे के लिए पका लेते हैं। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ ताकि कोफ्ते अच्छी तरह से पक जाएं और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आए हमारी ग्रेवी में। 30 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल अलग से दिखने लगा है और जो इसका मसाला है, शोरबा है, काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा है। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। मुझे ये ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो गाढ़ा शोरबा भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट लग रहा है दिखने में और आधे घंटे हमने इसे पकाया है। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ऊपर से 2 हरी मिर्चें ली हैं ये डाल देंगे और साथ ही में धनिया कटा हुआ डालेंगे। बस अब इसे मिक्स कर लेते हैं और हम इसे 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख देते हैं। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। 2 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे ये मज़ेदार कोफ्तों का सालन बनके तैयार हो चुका है। खाने में बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं या नान चपाती पराठों के साथ खाएं, बेहद मज़ेदार ये बना है।
तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।